हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दूसरा दिन है जो मैं गिरनार जा रही हूँ और गिरनार में अंबाजी माता का दर्शन करने के लिए साथ में यहाँ पे 22 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर भगवान यहाँ पे बसे हुए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे सैनिटरी रूम से ये गिरनार था वो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हम 5 जन थे, तो ऑटो वाले ने 100 रुपये लिए थे। और ये रहा अमेजिंग व्यू गिरनार का, जो जहाँ पे हमको जाना है। साथ में आप यहाँ पे गिरनार रोपवे एंट्री भी यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हो। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको इसके टिकट्स लेने हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग कीजिए, क्योंकि फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास टिकट्स नहीं है तो शायद से आपको लाइन में वेट करना पड़े। उड़न खटोला को यहाँ पे रोपवे भी बोला जाता है। और साथ में टिकट की प्राइसिंग की बात करूँ तो 1 वे का 400 है और आने जाने का 700 रुपीज़ है। बारिश के टाइम पे ये शायद से बंद हो सकता है, क्योंकि ऑल डिपेंड्स अपॉन दी वेदर कंडीशन। तो अगर आप बारिश के टाइम पे आ रहे हो तो हो सकता है आपको 5000 स्टेप्स अंबाजी माता के मंदिर तक चलना पड़े। ये रहे इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हैं, अंदर आपको खाने पीने की चीज़ें भी है। और ये रहा क्लॉथ पेपर बैग वेंडिंग मशीन। तो अगर आपको लेना है कुछ भी तो आप इधर से वो क्लॉथ ले सकते हो। लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बोला, रोपवे का जो क्लोजिंग टाइम है वो है 5 बजे। और फ़ोटो आईडी वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो। तो एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि गुजरात में काफ़ी सिस्टमेटिक है। काफ़ी लोग यहाँ पे एकदम लाइन से जाते हैं, कुछ धक्का मुक्की नहीं है। ये रहा बोर्डिंग वेटिंग हॉल। तो आपको ऐसे ही लाइन में आपको जाना है और काफ़ी मूविंग लाइन है। साथ में आप जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको काफ़ी सारे मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो स्टोन फाउंडेशन है वो 1 मई 2007 को किया था, जब कोरोना यहाँ पे आया था। मतलब कोरोना की शुरुआत मतलब हुई थी, तो अक्टूबर 24, 2020 को इसको इनॉग्रेट किया था, ये उड़न खटोला को। और ये जितने भी आप पीले कैब्स देख रहे हो सब हमारे ही लोग यहाँ पे हैं। साथ में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि लेंथ यहाँ का 2.3 किलोमीटर्स है और रोपवे का, और ये 9 मिनट में आपको पहुँचाती है। साथ में आपको अगर जूनागढ़ सोमनाथ द्वारका करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने बोला खाने पीने की चीज़ें भी अवेलेबल है, तो आपको कुछ भी बाय करना कर लेना। फिर ये क्लियर लिखा है रोपवे का क्लोजिंग टाइमिंग, तो आप पॉज कर लेना वीडियो को और यहाँ पे पढ़ लेना। साथ में आपको ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जब आप रोपवे में बैठते हो तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। रोपवे की बात करूँ तो इसका रोपवे का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी ख़तरनाक था। इनफैक्ट सभी के लिए जो भी बैठे हुए थे, क्योंकि जितने भी रोपवे में हम बैठे हैं वो काफ़ी स्मूथ और स्ट्रेट रहा है। बट ये जो है काफ़ी स्टीप था और काफ़ी मतलब फास्ट भी जा रहा था। जैसे मैंने बोला 9 मिनट में ये कंप्लीट होता है और ये एशिया का लॉन्गेस्ट रोपवे है। तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस पे एक्सपीरियंस कीजिए, आपको पता चलेगा। साथ में आप यहाँ पे नहीं आए तो ये भी आ जाना। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो काफ़ी लोग स्टेप्स से चढ़ के भी जा रहे हैं, तो अगर आपको वो प्रेफर करना है तो आप वो कीजिए। बट अगर टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप ये रोपवे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो आपके जो 5000 स्टेप्स है वो आपके बच जाएंगे। ऊपर से व्यू ऑसम दिख रहा है, जूनागढ़ सही दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको नेमिनाथ भगवान जी के भी आपको यहाँ पे मंदिर दिखेगा जहाँ पे हम जाएंगे। एक ही चीज़ है, कहीं पे भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट आप ऊपर से व्यू देख सकते हो, अमेजिंग है। जैसे ही आप रोपवे से उतर जाते हो तो आपको स्टेप्स चढ़ना है, और स्टेप्स आप चढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई देगा जो हाइट फ्रॉम सी लेवल कितना है, ये 4 चीज़ों का। जैन देरासर है, जैसे आप अंबाजी माता के दर्शन करते हो तो आपको जैन देरासर नीचे 1000 स्टेप्स उतरने हैं और वही 1000 स्टेप्स आपको चढ़ने हैं। फिर आपको गोरखनाथ मंदिर के यहाँ पे जाना है, दत्तात्रेय मंदिर के यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ के स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। और यहाँ पे आपको सनसेट व्यू पॉइंट या कुछ भी हो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये रहा अंबाजी माता का मंदिर, जो 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। उसकी स्टोरी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। फिर जैसे ही हम नेमिनाथ, क्योंकि हम नेमिनाथ जी के दर्शन करने वाले थे, तो ये है नीचे की ओर हम जा रहे हैं। 1000 स्टेप्स नीचे उतरना है, तो स्टेप्स काफ़ी स्टीप है। यहाँ पे आपको पिट्ठू भी मिल जाएंगे। तो जैसे ही लोग आने जाते मतलब आते जाते रहते हैं तो आपको एक जगह पे खड़े रहना पड़ता है। बट ऊपर से आप ये व्यू देख सकते हो। मतलब मैं व्यू देख के ही मैं इतना मतलब पागल हो चुकी थी, बट वहाँ पे पहुँचना था और दर्शन लेने थे। तो यहाँ पे
पिट्टू के जो प्राइजेज़ है वो बोल रहे थे सिर्फ 1000 स्टेप्स के आने और जाने के 6000 तक बोल रहे थे, विच आई फेल्ट बस काफ़ी थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और बीच बीच में आपको काफ़ी यहाँ पे मंदिर भी दिखाई देंगे, तो आपको इसके दर्शन करने हैं तो आप इनके भी दर्शन आप कर सकते हैं। बट जैसे ही हम चढ़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था बस अब वो कब आएगा, क्योंकि हम वेट कर रहे थे। काफ़ी सुनने में आया था काफ़ी मंदिर काफ़ी अच्छा है। बीच में आपको खाने पीने चीज़ें भी मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स जो रिटेल प्राइस है वो प्राइस काफ़ी मतलब ज़्यादा ही है, और यहाँ पे आपको पानी पीने की भी बीच बीच में सुविधा मिल जाएगी। तो ये है मंदिर के जो स्टेप्स जो मुझे आपको दिखाने, बहुत ही नैरो है। और वो रहा उड़न खटोला। फिर वापस आपको अगर रोपवे लेना है तो वही 1000 स्टेप्स आना है और फिर आपको वहाँ से रोपवे लेना है। कहा जाता है कि नेमिनाथ भगवान यहाँ पे 1000 साल तक रहे थे और यहाँ पे साथ में इन्होंने इधर ही मोक्ष प्राप्त की थी। तो नेमिनाथ जी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर में से ये जो एक भगवान है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप यहाँ पे दर्शन कर लेना। यहाँ पे आपको बीच बीच में जैसे मैंने बोला काफ़ी थोड़े थोड़े मंदिर आएंगे, और हर एक मंदिर में आपको फ़ोटोग्राफी ज़रा भी अलाउड नहीं है। साथ में आप मंदिर के कार्विंग्स भी देखोगे तो कार्विंग्स बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। तो आपको मौका मिले तो आप हर एक मंदिर में जाइए और यहाँ पे आप इनके दर्शन ले लेना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो वाला है जो नेमिनाथ भगवान के यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। 22 तीर्थंकर में से ये एक तीर्थंकर यहाँ पे है। तो जैसे ही हमारे दर्शन हुए तो फिर हमको वापस ऊपर की ओर जाना था रोपवे की तरफ। तो मैं बोलूँगी कि ऊपर चढ़ने के टाइम थोड़ा टफ़ था क्योंकि सांसें फूल रही थी। नीचे आते हो तो इतना दिक्कत नहीं आता है, बट जब आप ऊपर जाते हो तो दिक्कत आती है, तो प्लीज़ रेस्ट लेना। तो आज मैं यहाँ पे गिरनार में आई हूँ। गिरनार बहुत ही सुंदर जगह है। क्लाइमेट भी काफ़ी ठंडा है। यहाँ पे आने के लिए आप 2 वे से आ सकते हो। फर्स्ट है रोपवे, दूसरा आप 10,000 स्टेप्स चल के भी आ सकते हो। अभी ये 10,000 स्टेप्स में से काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मंदिर दिखेंगे। पहला आपको अंबाजी माता का मंदिर दिखेगा जो रोपवे से आपको डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचाता है। 51 शक्तिपीठ में से वो एक शक्तिपीठ है। दूसरा ये नेमिनाथ भगवान का यहाँ पे मंदिर है। ये जो काला टेम्पल आपको दिख रहा है, सॉरी ये जो देरासर है वो एक है। तो ये देरासर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 22 तीर्थंकर में से ये एक तीर्थंकर यहाँ पे नेमिनाथ भगवान जी का है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि कार्विंग्स यहाँ पे ये देरासर में काफ़ी सही किए हुए हैं, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एक मैं बोलूँगी कि आप जब भी यहाँ पे आ रहे हो, अगर आपको पूजा करने के लिए आना हो तो आपको एकदम ही नए कपड़े पहनने हैं, तो ये आपको पूजा करने को मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि आप यहाँ पे दुपट्टा लेके आइए, क्योंकि काफ़ी सारे टेम्पल्स में आपको दुपट्टा चाहिए ही यहाँ पे। और ये पर्टिकुलरली ये देरासर में आपको चाहिए। माफ़ कीजिएगा ये मैं बार बार टेम्पल बोल रही हूँ, बट ये देरासर है तो आप ज़रूर आइए, क्योंकि ये देरासर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। और अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं, अभी हम जैसे मैंने बोला 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है माता जी का मंदिर के दर्शन के लिए। वो जब हो जाएंगे फिर हम चलेंगे रोपवे से और फिर हम नीचे उतरेंगे। यहाँ की जो टिकट प्राइस है रोपवे की आने जाने की 700 रुपीज़ है। अगर आप 1 वे लेते हो तो 400 रुपीज़ है। यहाँ पे अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग से चालू करोगे तो आपके सारे यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे गोरखनाथ जी का भी मंदिर है। तो जैसे ही आप रोपवे से उतरोगे तो 1000 स्टेप्स आपको और चढ़ने हैं गोरखनाथ मंदिर से। फिर वहाँ से भी आपको 2000 करीबन स्टेप्स चलने हैं दत्तात्रेय मंदिर के यहाँ पे दर्शन के लिए। फ़िलहाल के लिए हम ये 2 नहीं कर रहे हैं, हमने 2 जो कर लिए। अभी जो पहला किया है वो देरासर ये है नेमिनाथ भगवान जी का, और जो दूसरा अभी हम करेंगे वो है माता जी के मंदिर का। तो चलो चलते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, मतलब एक ही चीज़ है कि यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफी ज़रा भी अलाउड नहीं है। तो मुझे कहीं पे भी अगर पिक्चर्स मिलते हैं तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं यहाँ पे रख सकूँ। यहाँ से आप व्यू देखोगे, व्यू काफ़ी सही है, ब्यूटीफुल है, मिसमराइजिंग है। यहाँ पे ये उड़न खटोला है, उड़न खटोला को रोपवे भी बोलते हैं। तो ये जो रोपवे जा रहा है काफ़ी सही है। और ये आपको जूनागढ़ का पूरा आपको जूनागढ़ यहाँ से दिखेगा। मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप यहाँ पे आइए। आपको यहाँ पे पिट्टू करना है तो आप पिट्टू भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको बार्गेन करना पड़ेगा। हमने पूछा 1000 स्टेप्स नीचे आने से, नीचे आना था नेमिनाथ भगवान के यहाँ पे, अंबाजी माता के यहाँ पे, तो 5000 बोला हमको। तो आप बार्गेन ज़रूर कीजिए।
हम यहाँ पे थे, यहाँ से पूरा हम चल के आए हैं और भी हमको यहाँ से चलना है। काफी स्टीप है, तो थकान थोड़ी। तो मैं आपको शक्तिपीठ के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। भगवान शंकर की पहली पत्नी सती थी। भोलेनाथ का अपमान सती सहन नहीं कर पाई और उसने अपना देह अग्नि में डाल दिया था। शिवजी क्रोधित हुए और तांडव करने लगे। ये देखकर कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और माँ सती के देह के टुकड़े हुए और ये जिस जिस जगह में जाकर गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो ये है शक्तिपीठ की कहानी। तो बस आप यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे। ये है हसनापुर डैम व्यू पॉइंट और ये लिखा है हार्ट शेप नेचुरली फॉर्म डैम। तो देखते हैं डैम यहाँ पे कैसे है हार्ट फॉर्म में। आप देख सकते हो ये पूरा हार्ट फॉर्म में ये डैम है, ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप देख सकते हो श्री गोरखपुर नाथ, यहाँ पे भगवान का मंदिर है, सबसे हाईएस्ट चोटी है और उसके बाद दत्तात्रेय भगवान का। तो ये दो में हम नहीं जा रहे, नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे, बट व्यू इज रियली अमेजिंग। तो आपको अगर पावागढ़ जाना है, गुजरात के दर्शन करने, गिरनार, अंबाजी, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। पावागढ़ में भी रोपवे है। फिर ये रोपवे जाने के टाइम पे भी काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि अगेन वो स्पीड में जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब हम गिर जाएंगे। और यहाँ पे शक्तिपीठ करके एक रेस्टोरेंट है, वेज रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हमने खाना खाया था। तो हमने ऑर्डर किए थे छोले भटूरे, पराठा ऑर्डर किया था। पराठा तो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे आपको साउथ इंडियन मिल जाएगा, लस्सी मिल जाएगा, मिल्क शेक मिल जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो एम्बियंस वगैरह काफ़ी अच्छा था। तो अगर आपका ये रोपवे से दर्शन हो जाते हैं, बाद में आप यहाँ आके खा सकते हो। फिर आपके दर्शन होने के बाद बाहर आके आपको ये लोकल शॉपिंग मार्केट दिखाई देगी। तो यहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हो और साथ में आपको कुछ भी सोवेनियर लेना हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। सो आज का जो दूसरा दिन था, हम लोग गिरनार गए थे। गिरनार में हमने नेमिनाथ जी के दर्शन किए, साथ में हमने अंबाजी माता के भी दर्शन किए, जो 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। तो ये था आज का दिन, क्योंकि आज काफ़ी टायरिंग था। 1000 स्टेप्स नीचे उतरे, 1000 स्टेप्स हम ऊपर आए और रोपवे से भी गए थे। तो रोपवे से आपको डायरेक्टली माता जी के मंदिर का आपको दर्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दत्तात्रेय का भगवान या गोरखनाथ जी के दर्शन लेने हो या नेमिनाथ जी के दर्शन लेने हो तो आपको चल के जाना पड़ेगा। सो या गाइज़, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आप मुझे बताइए आज का व्लॉग आपको मेरा कैसे लगा हो, कमेंट सेक्शन पे लिखिए और साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कीजिए। सो अंटिल देन, बाय बाय।